साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस लाइव सेशन में। फ़िलहाल लाइव तो नहीं है पर ये वीडियो एक रिकॉर्ड कर रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टेड वीडियो होगा ये। इसलिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैं दिल से भाई का बड़ा मतलब एक फ़ैन भी हूँ। और मैं तो अपनी आत्मा से कहता हूँ कि मेरे लिए तो भाई भगवान है, क्योंकि मेरे लिए भी भाई ने 25,000 रुपये दिया जब मैं आपदा से थोड़ा सा परेशान था। यानी कि मेरी मदर का भी देहांत हो गया था, तो बहुत परेशान चल रहा था। उस दौर में जो भाई का मुझे सहयोग मिला, कुलदीप भाई का सहयोग मिला, ये तो मेरे लिए सच में भगवान है, दोनों भाई। तो मैं कहना चाहता हूँ कुछ बातें कि भाई जैसे आपको बोलते हैं ना कि आप बिल्ले बंदे हैं, बिल्ला बांधा, तो ये हंसी मजाक में कुछ लोग बड़ा आपको बड़ा अच्छा मानते हैं और कहीं को दर्द भी होता है। देखो, मैं हूँ तो बिरला ही हूँ जो इधर आ गया। हाँ। मैं सुबह आते आते भी सोच रहा था कि मेरे को क्या पड़ी है। पर जो काम करते हैं ना सर आप, हमने देखा जो आप काम करते हैं, हज़ारों लोगों को दिन में आप वहाँ भोजन करा रहे हैं, है ना, हज़ारों लोगों को आप मदद कर रहे हैं। तो अब आपने ऐसे कैसे मान लिया कि मैं बेला बनता हूँ? एक्चुअली ये जब मेरे दोस्त ने एक पोस्ट लिखी थी, जो एडिशनल एडवोकेट जनरल है जी था, मतलब जी, अशोक विनय शर्मा। विनय शर्मा, हाँ। ये उसने लिखी थी और वो माना जाता है कि बड़ा शरारती तत्व है वो। जी 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 जी। लेकिन उसकी शरारत में एक मैसेज होता है। जी तो उसका भी ये मैसेज था कि जो बेले काम, वो ब्लड डोनेशन करने आया था मेरे पास रिज मैदान पर 2016 में। और उसके बाद फिर शाम को लंगर आना था उसने। तो उसको ये भी पता कि मैं डेड बॉडी वैन भी चलाता हूँ। तो उस कहता है, यार तू सारे बेले काम तू ही करदा। जी। मैं कहा, यार करना नहीं पाया, तू बेले काम करता। मैं कहा, तू लिख दे जो भी लिखना। तो उसने शाम को एक मेरी पोस्ट लिखी जो बहुत ही वायरल हुई। कितने साल बेला पहले? 2016 में लिखी। 16 में मैंने देखा था वो, तभी तो मैं देख रहा था जी। तो वो बेले काम करते करते मैं एक्चुअल में बेला हो गया। और बेला होने के नाते आज मैं थुनाग में हूँ, अब कुल्लू बंजार जा रहा हूँ और अभी तक लंच नहीं किया। नहीं किया सर। एक सवाल मेरे और मन में आ रहा था। मैंने देखा आपको इंग्लिश इतना अच्छा बोलते हुए एजुकेशन को लेकर के, ऐसे मेरे मन में सवाल है ताकि दुनिया को भी पता चले, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि शायद आप पढ़े लिखे कम है। जिस तरह से मैंने आपको देखा इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो क्वालिफिकेशन कहाँ तक होगी सर आपकी? मुझे अभी तक याद नहीं है कि मैं कहाँ तक पढ़ा हूँ। मुझे लगता है शायद मैंने अपनी क्लास 5th में छोड़ी थी या 6th में। लेकिन मैं सेंट एडवर्ड स्कूल में पढ़ा हूँ। एक बार ही गया था वहाँ पर अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए, तो कहते जी फ्री टाइम में आना। नहीं अभी सर, हम बेले ऐसा नहीं हो सकता। सच में मैं तो गया इंग्लिश तो आप पढ़ी है बहुत ज़्यादा, मतलब देखो, मैंने स्ट्रगल बहुत किया है। मेरा जूते का कारोबार है और मैं 12 साल की उम्र में अपनी दुकान पर बैठ गया था। अच्छा। लेकिन स्टडीज़ के बारे में सच में मुझे नहीं पता कि मैं 5th में छोड़ा था या 6th में। घर के हालात की वजह से छोड़ा था और पढ़ाई में दिल लगता ही नहीं था। बुक देखते ही आज भी मुझे नींद आ जाती है। इंग्लिश कैसे सीख ली सर? मैं इसी बात पे, क्योंकि वो एक कॉन्वेंट स्कूल था और शौक़ था इंग्लिश बोलने का और एक दृढ़ निश्चय था कि कुछ करना है। जब 12 साल की उम्र में कोई बच्चा दुकान पर बैठ जाता है और अपने कारोबार को संभालता है। मैंने अपने कारोबार को इतना बढ़ाया कि 5 दुकानें खोल ली। और ये सब लंगर से पहले 2095 तक मेरी 3 दुकानें थी। फिर 2010 तक मैंने 5 दुकानें भी चलाई हैं। 1995 हाँ जी हाँ जी। और 1998 में तो मैंने डेड बॉडी वैन चलानी शुरू की। हाँ थी। जी, अभी बिल्कुल बिल्कुल। 3 से 5 हज़ार डेड बॉडीज़ की सेवा भी मैं कर चुका हूँ। एक दौर ऐसा भी आया था, मैंने देखा आप अस्वस्थ बहुत ज़्यादा चल रहे थे। हाँ, मेरा लगभग किडनी 18 ट्रांसप्लांट या हुआ। 19 के आसपास। बीमार में 19 में पड़ गया था। 20 का पूरा टाइम मैंने उस वक्त भी नीम आप हकीमों के उस पास वक्त भी आप व्यतीत देखो किया। काम कर रहे थे हाँ, लंगर उस वक्त कोविड का दौर था जी लंगर को एक भी दिन हमने बंद नहीं होने दिया। जी। और वो वजह भी सबसे बड़ी एक थी कि उस वक्त सारे के सारे अस्पताल खुले थे। पूरा देश बंद था लेकिन हाँ। अस्पताल खुले थे। और अस्पताल में ऐसे लाचार गरीब लोग थे जो ढाबों में भी पैसा होने के बावजूद नहीं जा सकते थे, सब वो भी बंद थे। तो हमने उस दौर में भी लंगर चलाया। 2019 में मेरा डिटेक्ट हो गया था कि मेरी दोनों किडनीज डैमेज हैं। दिन में मेरा 3 बारी डायलिसिस होता था। और 1 साल तो मैंने देसी इलाज किया, लेकिन 2021 में तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई तो मुझे मैक्स मोहाली में एडमिट होना पड़ा। मेरी वाइफ ने मुझे किडनी दी है और भगवान का शुक्र है कि अब मैं आपके सामने 4 साल हो गए। 2021 25 अगस्त को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जी। उसके बाद और एनर्जी आ गई। पहले भी एनर्जी थी
दोस्तों, लेकिन उसके बाद और एनर्जी आ गई। अब मैं और बढ़ चढ़ कर काम करता हूँ। परिवार में कितने हैं सर आपके परिवार में? मेरे 2 बेटे हैं जी। 2 बेटे। 2 बेटे। एक बेटा मेरे पास यहीं पर है जो मेरा बिजनेस संभालता है। दूसरा बेटा मेरा कनाडा में वैंकूवर में पढ़ भी रहा है और साथ साथ जॉब भी कर रहा है। तो आपके अंदर ऐसा जो ये जुनून बोलूँ या शौक़ बोलूँ या फिर सेवा भाव बोलूँ, समझ नहीं आता कि जो आप सोचते हैं पब्लिक के लिए, जो आम जनता के लिए सोचते हैं, ये बचपन से है या फिर कुछ कुछ रहस्यमय? हीराधर जी, इसके ऊपर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, कोई भी काम आप स्वयं नहीं चुनते। जी। इस धरती में अगर हम कई बार अक्सर जिक्र करते हैं कि पत्ता भी भगवान की मर्जी के बगैर नहीं हिलता, तो इतनी बड़ी सेवा मैं कैसे कर सकता हूँ। तो ये भगवान का शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है कि उसने मुझे इस सेवा का मौका दिया और मेरे साथ अब हज़ारों लाखों लोग जुड़े हुए हैं जी। जिनको मैं कोशिश करता हूँ इंस्पायर करने की। आजकल तो बहुत सारे लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि हमें भी डोनेशन भेज दो, साथ में स्कैनर भी भेज दो, लेकिन मुझे भी अब पता चल जाता है कि कौन सच बोल रहा है, कौन कौन झूठ बोल बोल रहा है। जी। पर मैं दिल से कहूँ सर, मैं जहाँ भी गया, दर्शकों आपको बोलना चाहता हूँ, मैं जहाँ भी गया मैंने सर की इतनी तारीफ़ सुनी कि मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता। मतलब इतना कह सकता हूँ कि आपका धन्यवाद पता नहीं कैसे करूँ, मैं अपनी तरफ से कैसे करूँ। दुनिया तो वो जो लोग तो कर ही रहे हैं, पर मैं आपको थैंक्स करना चाहता हूँ कि जो सच में जो प्रभावित है उन लोगों ने आपके लिए मेरे माध्यम से आपको धन्यवाद भेजा। मैं इसमें हिंदी का एक आपको कोट करूँगा। जी। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। जी। सब कुछ वाहिगुरु जी परमात्मा प्रभु कर रहा है जी। और आदमी का नाम हो। मेरे साथ ये हिम समाज सेवा के मेरे बिल्कुल बहुत अच्छे मित्र हैं, कुलदीप जी, जो वहाँ का एक लंगर चलाते हैं। जी। ये भी जुनून से काम करते हैं और इनके साथ इनकी पूरी टीम है आई। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। जो मेरे आसपास बैठी है, हाँ ये जी। सारे के सारे लोग, क्योंकि कोई भी काम एक व्यक्ति नहीं करता। जी। एक व्यक्ति हो सकता है कि वो आगे आता है, लेकिन काम हमेशा टीम वर्क से होता है। मेरी टीम के भी बलीराम जी जो अभी वीडियो बना रहे हैं, जी जी जी। मेरी एब्सेंस में ये सारा लंगर, जब मैं 1.5 साल तक मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट था तो इन्होंने वो सारा लंगर संभाला था। अब हमारा एक लंगर का ट्रस्ट है, बाकायदा उसमें मेंबर्स हैं। आज मैं अगर थुनाग में हूँ तो पीछे लंगर बंद नहीं हो गया, लंगर व्यवस्था चल रही है। अच्छा, एक सवाल और है सर, जब इतना बड़ा आप टारगेट लेते हैं, जैसे आपने 1.25 करोड़ का टारगेट ले लिया, हम तो हैरान हो गए कि 1.25 करोड़, 1.25 लाख चलो बोल सकते हैं, 1.25 करोड़ जब आपने वो टारगेट लिया तो क्या सोचा होगा आपने? वो पूरा भी कर दिया आपने? पूरा तो क्या किया, भगवान ने उससे ज़्यादा ही हमें दे दिया। कुछ टाइम तक तो हम लंगर के लिए राशन खरीदते थे और ऐसा टाइम भगवान ने ला दिया हमारे पास जी। कि अब लंगर से रोज़ गाड़ियाँ भर भर के जी। बाढ़ग्रस्त इलाकों को गुजार रही। जी। और पिछले लगभग 4-5 महीनों से मैंने अपने लंगर के लिए तो राशन खरीदा ही नहीं। लंगर का भी राशन पूरा हो रहा है और बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी लंगर से राशन जा रहा है। ये प्रभु की कितनी कृपा है। सही। और जब भी मुझे और राशन भेजना होता है तब मैं खरीदता हूँ और फिर वहाँ से वो डायरेक्ट गाड़ी भेज देता हूँ। और अभी भी कुल्लू के लिए 30,000 किलो चावल का टारगेट, 5,000 किलो दाल का, 5,000 किलो आटे का टारगेट है। और जिसमें से आधा टारगेट पूरा भी हो गया, तो अब मुझे लग रहा है कि उसको भी आने वाले समय में बढ़ाएंगे। जी। लेकिन सब कुछ प्रभु करवा रहा है। जी। प्रभु एक का सवाल बहुत बहुत शुक्र। मेरे अंदर एक और आ रहा है कि क्योंकि जो हम एक वार्ता चल रही है तो सवाल ज़रूरी है। देखो, पूर्व सरकार के दौरान आपको काफ़ी परेशानियां भी झेलनी पड़ी और उसके बाद भी, ये लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैंने लोगों से ये बातें सुनी, आपको इतनी मतलब परेशानियां झेलने के बाद भी आप समाज की मदद कर रहे हैं, जो कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, वैसे लोग कह रहे हैं। आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। हाँ हाँ, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। नहीं, बात तो ठीक है, पर आपसे ज़्यादा अच्छा आज मैं अगर सिराज में हूँ तो इसी सिराज के एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ कुछ, मैं ये नहीं कहूँगा कि अनबन होगी, लेकिन हो सकता है कि गलतफहमी होगी और उस दौरान जी, तो वो घटना घट गई। लेकिन भगवान वाहिगुरु जी, अल्लाह, खुदा, हमारा धर्म, सिख धर्म में भाई कन्हैया जी की बात होती है कि जो दुश्मनों को भी पानी पिलाते थे। और आजकल एक बात और चल रही है कि मैं पंजाब की मदद क्यों नहीं कर रहा। आज भी रास्ते में आपने लिखा था कि पंजाब खुद सेल्फ स्टैंड है, आपने तो मैंने ये बोला कि पंजाब खुद सेल्फ स्टैंड है
और होगा जब मेरे पास ज़्यादा होगा तो मैं पंजाब की तरफ भी जाऊंगा। जी। लेकिन अभी मुझे अपने उस जगह की मदद करनी है जहाँ पर मैं पैदा हुआ हूँ। जी। अगर कोई सिख ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है और ऑस्ट्रेलिया की आर्मी की तरफ से लड़ता है तो वो उसका धर्म है, उसको करना चाहिए। अगर कोई सिख पाकिस्तान में पैदा होता है तो उसके लिए उसका पाकिस्तान नेशन है। मैं अगर हिमाचल में पैदा हुआ हूँ तो मुझे हिमाचल का कर्ज उतारना है और वो मैं उतार के रहूँगा। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि शायद आपका इलेक्शन आगे लड़ने का इरादा तो नहीं है। नॉमिनेट आ रहे कर सर, बोलते कहीं नॉमिनेट सवाल जरूरी है। नॉमिनेट करवा दो। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, नॉमिनेट करा दो। मैंने लंगर के लिए कभी हाथ जोड़कर कुछ नहीं मांगा तो अपने लिए वोट कहाँ से मांगूंगा। थोड़ा इगोइस्टिक हूँ। तो ये दर्शकों आप सुन रहे हैं, कुछ ने कहा था और मैंने आपको जवाब भी दिया था, पर फिर भी भाई जी ने बता दिया, पर ऐसा नहीं है। ये भाव है, सेवा भाव है भाई के अंदर और ऐसे ही रहेंगे। और कुछ सर ऐसा ये ऐसे लोग public के लिए? ऐसे लोग बोलते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा जिनको अपनी कुर्सियों का डर है। यस। और वो ऐसे लोग हैं जो लंगर सेवा में आते ही नहीं। अब मैं शिमला में कुछ ऐसे लोगों के नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो इस करके नहीं आते कि अगर वो जाएंगे तो मेरे लंगर का ज़्यादा नाम हो जाएगा। लेकिन वो सेवा भाव अगर अपने मन में रखेंगे ना, लंगर में आकर पानी पिलाएंगे, बर्तन धोएंगे, खाना बांटेंगे, तो उनके हिस्से की दुआएं उनको मिलेंगी। जी। उनको शायद ये लगता है कि मेरा नाम हो जाएगा। सेवा करने से नाम नहीं होता, सेवा करने से पाप कटते हैं। बिल्कुल।